वाग बीज हम करते हैं ताकि हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध है तो फिर उस शुद्ध बुद्धि से बुद्ध बना जा सकता है। नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा, इसलिए ललिता सहस्त्रनाम में कहा कि पहले शुद्ध होना पड़ता है। और शुद्ध यहाँ पर शारीरिक तौर पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है मानसिक और भावनात्मक स्वरूप में। यदि इन दोनों मामलों में शुद्धिकरण आ गया तो फिर नित्य बुद्ध की अवस्था में रहना मुश्किल नहीं होता। स्वामी जी ने देवी भागवतम में ये बात बताई थी। जो पहला चक्र है श्री यंत्र का, त्रैलोक्य मोहन चक्र, ज्यादातर साधक उस एक चक्र को जब जागृत कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, जब उस एक चक्र की पूजा निरंतर होती रहती है, तब उस एक चक्र मात्र से उसकी सभी जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। यदि वो साधक आगे ना बढ़ा, जो उसे मूल प्राप्ति करनी थी देवी माँ की, वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो खिलौने में अटका रह गया। वाग बीज की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में वर्णन प्राप्त होता है। जहाँ कहीं भी असुरों की बात आती है वहाँ पर मंत्र की शक्ति, मंत्र का प्रभाव, तपस्या की शक्ति, साधना से क्या हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही सुदीर्घ वर्णन प्राप्त होता है। तो हम सब जानते हैं, नॉर्मल कथा है, भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ का प्राकट्य होता है। और जब ये प्राकट्य होता है उस समय पर भगवान विष्णु जो है वो निंद्रावश थे, निंद्राधीन थे, योग निंद्रा में थे। उस घटना की वजह से भगवान को ज्ञात ही नहीं था कि मेरे कान से असुरों का उद्भव हुआ है। मधु कैटभ क्षीर सागर में उत्पन्न होते हैं और जैसे ही सागर से बाहर निकल कर देखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। उन्हें ज्ञात नहीं होता कि आखिर हम करें तो करें क्या, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक क्षण के लिए यहाँ पर मधु कैटभ को असुर मानना छोड़ दीजिए, उनकी धारणा ऐसी करना बंद कर दीजिए कि उनके सिर पर 2 सींग उगे हुए हैं, उनके दांत बाहर निकले हुए हैं। एक सामान्य मनुष्य की तरह उनकी धारणा कीजिए। दोनों बाहर आते हैं, सागर से मुख निकालते हैं। ये वही बात है जैसे गर्भ से एक बालक बाहर आता है, गर्भ में भी पानी ही होता है। माँ के अंदर रहकर वो बालक जब बाहर निकलता है तब सबसे पहले वो रोता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। वो बुद्धि नहीं होती, वो जो एक इंटेलेक्चुअलिटी है, वो जो एक बुद्धि चातुर्य है, उसे पता ही नहीं होता कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो विकसित ही नहीं हुआ अभी तक। तो इसी तरीके से जब मधु कैटभ बाहर निकले, वे भी दिशाहीन थे, उन्हें ज्ञात नहीं था कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। और उसी के चलते वे बाहर घूमते हैं, विचरण करते हैं। सबसे पहले उन्हें एक ध्वनि अपने कान में सुनाई देती है, जो है वाग बीज ऐं की। निरंतर वो ध्वनि आ रही है ब्रह्मांड से। उसका स्रोत क्या है नहीं पता, कहाँ से आ रही है नहीं पता, कौन उसका उच्चारण कर रहा है नहीं पता। तो इसी के चलते मधु कैटभ ये मानकर चलते हैं कि बस यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है और हमें यही करना है, इसी मंत्र का हमें भी जप करना है। और आपने एक बालक को देखा है, जो उनके माता पिता करेंगे ना, बालक वही करता है। उसके बर्ताव में, उसके हाव भाव में, उसके जो सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 वो माता पिता का अनुसरण करना शुरू कर देता है उस मामले में। तो मधु कैटभ के पास तो कोई सोर्स था नहीं, कोई माता पिता फिजिकल फॉर्म में थे नहीं। एक बालक जैसे अपने आसपास के वातावरण को देखकर सीखता है, वैसे ही मधु कैटभ ने भी अपने आसपास के वातावरण में से जो जाना, जो सुना, जो देखा, उसी को अपना लिया और उन्होंने आरंभ कर दिया वाग बीज मंत्र का जप। अब वाग बीज के निरंतर जप से, उनकी तपस्या से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि धीरे 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 उनमें वो बुद्धि आ गई कि हमें इस जगत में करना क्या है। जब आपके पास एक सरफेस लेवल की बुद्धि हो, जब अभी आप गहराई में गए ही नहीं हो, उससे पहले ही जब आपको सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाए, तब वो बुद्धि थोड़ा अहंकार लाने का काम करती है। और उसी के चलते मधु कैटभ को भी ये लगा कि हमारा उद्देश्य जो है वो त्रिलोक पर आधिपत्य स्थापित करना है। भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, ये तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर हम अपने सत्ता का विस्तार करेंगे और यही हमारा मूल उद्देश्य होगा। तो उसी के चलते उन्होंने सभी जीवों में त्राहिमाम मचा दिया। सब इतना ज़्यादा त्राहित हो गए, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर देखिए, उन्हें कोई स्पेसिफिक वरदान नहीं प्राप्त हुआ था, उन्होंने केवल एक साधना की थी वाग बीज की। लेकिन उस एक साधना का प्रभाव ये था कि वे इतने अजेय हो गए थे
कि देवता गण भी, जहाँ पर हम बात करते हैं इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि इत्यादि सभी देवी देवता उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, और इसी के चलते उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। उस घटना के बाद जैसे योग माया का प्राकट्य होता है, भगवान विष्णु को योग माया से निंद्राधीन होने से बाहर निकाला जाता है, उनको जागृत किया जाता है, और फिर आगे चलकर युद्ध होता है और वध होता है उनका। तो ये नॉर्मल कथा थी दुर्गा सप्तशती की। लेकिन जब आप इस कथा की गहराई में उतरे तब आप ये समझेंगे कि ये कथा किसी असुरों की नहीं, ये कथा मेरे आपके समान एक सामान्य मनुष्य के बारे में है। बालक का जन्म होता है, वो धीरे 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 बड़ा होता है, उसकी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है, वो पढ़ता है, लिखता है, समाज के लोगों के बीच में रहता है, सामाजिक व्यवहार सीखता है, परिवार का बर्ताव कैसा है, उसके माता पिता का बर्ताव कैसा है, उनके सिद्धांत कैसे हैं, उनके मूल्य कैसे हैं, उसके आधार पर उसके अपने जीवन के सिद्धांत और मूल्यों का जो एक वृद्धि है वो होना शुरू हो जाती है। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो हमें खटकता है मानव के स्वरूप में, जो सभी प्रकार के युद्धों का कारण है, जो सभी प्रकार की शत्रुता का कारण है, वो अंततः क्या है? किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। यदि किसी ने हमारी टीका कर दी, हमारी आलोचना कर दी, तो हम और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कई बार चिढ़ जाते हैं, कई बार क्रोधित हो जाते हैं, और वहीं से एक नकारात्मक भाव की शुरुआत होती है। मधु और कैटभ, अच्छा और बुरा, मधु और कटु, दो प्रकार के वचनों को दर्शाते हैं। इन दोनों प्रकार के वचन मात्र से ही मनुष्य का पूरा जीवन जो है वो घिरा हुआ है। आप कभी विचार कर देखिएगा, आपके संबंध उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे जो आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, जो आपको अच्छा कह रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं उनको सराहे, उनको अपना वास्तविक मित्र माने और उनको अपने पास रखे। ज़्यादातर हमारे पास जो फीडबैक पहुंचते हैं, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, उसी आधार पर पहुंचते हैं। कभी भी आप किसी को कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, मेरा बर्ताव ठीक है या नहीं है, यदि सामने वाले इंसान ने कहा कि आप बहुत बढ़िया हैं, आपके जैसा कोई इंसान है नहीं, आप तो देवता पुरुष हैं, तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। और उसी के बदले यदि उस इंसान ने कह दिया तुम तो असुर हो, फिर देखिए क्या हाल होता है। फिर आप आगे जीवन में कभी किसी को पूछेंगे ही नहीं शायद कि आप बताइए मेरे बारे में थोड़ा सा। तो यही है मधु कैटभ, यही है उनका एक प्रकार का बर्ताव। और ये जो दोनों प्रकार की वाणियाँ हैं, जहाँ पर हम किसी को कुछ अच्छा कहते हैं, किसी को कुछ बुरा कहते हैं, इसी से जीवन आगे बढ़ता है, पूरा संसार जो है वो चल रहा है। यदि कोई भी मनुष्य अच्छी बातों को नशे के स्वरूप में लेना बंद कर दे और उसे अपने दिमाग पर ना चढ़ने दे, उसे अहंकार ना बनने दे, तो वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुका है। दूसरी ओर अपनी आलोचना के प्रति यदि वो थोड़ा सा संतुलन में आ जाए, थोड़ा सा सहनशील हो जाए, तो भी वो सिद्ध हो चुका है। वाग बीज की साधना जो मधु और कैटभ ने की, वो वाकई में ये दर्शाती है कि चाहे आपकी वृत्ति कितनी ही आसुरिक क्यों ना हो, थे तो असुर, तो यदि आप देखेंगे तो उनकी साधना से उनकी आसुरिक वृत्ति का भी नाश हो गया। तो वाग बीज की साधना ये दर्शाने का प्रयत्न कर रही है कि चाहे हमारी वृत्ति, चाहे हमारे विकार, चाहे हमारे विचार कितने ही ज़्यादा नकारात्मक क्यों ना हो, यदि आपके भीतर वो चाह है कुछ प्राप्त करने की, दैवत्व को प्राप्त करने की, देवीय तत्व को प्राप्त करने की, तो आगे चलकर साधना के माध्यम से वो बुद्धि देवी माँ प्रदान कर देती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला जो है वो साधक के अपने हाथों में होता है कि उसे और गहराई में उतरना है या फिर ये जो प्राप्त हुआ है वही पर्याप्त है। कई बार जब श्री विद्या साधना की बात आती है, स्वामी जी ने देवी भागवतम में ये बात बताई थी, जो पहला चक्र है श्री यंत्र का, त्रैलोक्य मोहन चक्र, ज़्यादातर साधक उस एक चक्र को जब जागृत कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, जब उस एक चक्र की पूजा अर्चना और आराधना निरंतर होती रहती है,
तब उस एक चक्र मात्र से उसकी सभी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। और यदि मनुष्य के पास भौतिक समृद्धि और ऐश्वर्य आ जाए, तब कहीं ना कहीं वो इतना आश्वस्त हो जाता है कि अब मैं सही मार्ग पर हूँ। लेकिन यह आश्वासन जब अतिरेक में परिवर्तित हो जाए, अति हो जाए, तब उसके चलते अहंकार का प्राकट्य होता है और फिर वो साधक वहीं पर रुक जाता है, उसकी साधना वहीं पर रुक जाती है। यदि वो साधक आगे ना बढ़ा तो केवल पहले चक्र के सिद्ध होने मात्र से ही उसके जीवन की सारी इच्छाएं जो हैं परिपूर्ण हो जाएगी, उसे कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जो उसे मूल प्राप्ति करनी थी देवी माँ की, वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो खिलौने में अटका रह गया। तो जो बुद्धि प्राप्त होती है वाग बीज के माध्यम से, उस बुद्धि में यदि आप बढ़ोतरी ना करें, उसमें यदि कहीं ना कहीं थोड़ी सी भक्ति का उमेरण ना हो, वो जुड़ ना जाए, जब तक उसमें थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी सेवा ना जुड़े, तब तक वो बुद्धि बहुत ज़्यादा काम की नहीं। फिर तो साधना कोई भी कर सकते हैं, फिर तो मंत्र का जप कोई भी कर सकते हैं। वाग बीज हम करते हैं ताकि वाणी पर संयम आए। वाग बीज हम करते हैं ताकि हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो। यदि हमारी बुद्धि शुद्ध है तो फिर उस शुद्ध बुद्धि से बुद्ध बना जा सकता है। नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा, इसलिए ललिता सहस्त्रनाम में कहा कि पहले शुद्ध होना पड़ता है। और शुद्ध यहाँ पर शारीरिक तौर पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है मानसिक और भावनात्मक स्वरूप में। यदि इन दोनों मामलों में शुद्धिकरण आ गया, पवित्रीकरण हो गया, तो फिर नित्य बुद्ध की अवस्था में रहना मुश्किल नहीं होता। और जब जब आप देखते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा असुरों का संहार किया गया, फॉर एग्जाम्पल इसी कथा में आप देखिए मधुकैटभ उनके कान से निकले, क्या अर्थ है इनका? भगवान के भीतर से भी प्राकट्य हो सकता था, क्यों शास्त्र ने ऐसा दर्शाया कि कान से निकले? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान मधु और कटु दोनों से परे हैं। उनको अच्छे वचनों का और बुरे वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। आप उन्हें कितना ही अच्छा क्यों ना कहे, वो उसे भी एकदम स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहकर सुनेंगे। आप उन्हें कितना ही बुरा क्यों ना कहे, चाहे गालियां ही क्यों ना दे शिशुपाल की तरह, तो भी वे स्थित प्रज्ञ होकर ही सुनेंगे। तो भगवान के कान से जब ये दोनों निकलते हैं, उसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि भगवान द्वैतवाद से परे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके पास क्या लेकर जा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ केवल महादेव के लिए बोली जाती है कि आप उनको कुछ भी अर्पण करें प्रेम से, भाव से। यदि मांस भी अर्पण कर रहे हैं तो भी वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यही चीज़ सभी परम तत्व के मामले में सही साबित होती है। आप उन्हें कुछ भी अर्पण करें, चाहे आप प्रेम से उनके साथ बात करें, बहुत ही आर्तनाद से प्रार्थना करें, या फिर गालियां दें, तो भी ईश्वर के पास ही पहुंचेंगे। स्वामी जी ने एक कथा सुनाई थी कि जब शिशुपाल का वध हुआ तो उसकी आत्मा कृष्ण के भीतर समाहित हो गई। तो देखने वालों ने पूछा कि ये आपकी कैसे लीला प्रभु? हमें समझ नहीं आया कि जिस इंसान ने आपको पूरा जीवन गालियां दी, उसी की आत्मा आपके भीतर समाहित हो गई, आपने उसको ही धारण कर लिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि वो इसलिए क्योंकि वो पूरा जीवन चाहे नकारात्मक भाव में ही सही, लेकिन जब तो मेरा ही कर रहा था। तो ये बात ही पर्याप्त है इतना सा जानने के लिए कि भगवान सभी प्रकार के द्वैतवाद से परे हैं। इसलिए मधुकैटभ उनके कान से निकले हैं। चाहे आप अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, वो सब सुनेंगे और उसी के हिसाब से फल भी देंगे। हो सकता है समाज के दृष्टिकोण से या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शिशुपाल हमें बुरा लगे, किंतु भगवान के लिए वो भी उनका एक उत्तम भक्त ही था। तो इसी तरीके से जब मधुकैटभ के द्वारा ये सारी लीलाएं की गई और मधुकैटभ ने जब त्रिलोक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, उनका वध हुआ, तो यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि यदि उसके पास वो बुद्धि आ गई थी, उसने वाग बीज की साधना की थी, तो दिमाग कैसे खराब हुआ? यहाँ पर वही वाली बात फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ, जहाँ पर सिर्फ बुद्धि की बात आती है, लेकिन
भक्ति की बात नहीं आती। वहाँ पर केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए। बुद्धि वहाँ तक ही काम आती है जहाँ तक आपको चलना हो। एक बार मंजिल का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपके भीतर भक्ति का भाव हो। केवल बुद्धि से आप सफ़र तय कर लेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसी के चलते फिर जब ज्ञान अर्जित होना शुरू हो जाता है ना रास्ते में, बहुत ज़्यादा अहंकार की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। फिर इंसान यही मानता है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, मुझ में इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतनी ज़्यादा बुद्धि है, और वही अहंकार आगे चलकर क्रोध में परिवर्तित होता है। क्रोध का एक मूल हमेशा आपको मिलेगा, और बहुत ही रोचक बात है क्रोध के बारे में ये, क्रोध आपको कभी ऐसे वैसे नहीं आएगा। अब आगे जब भी ऐसा हो, ऑब्जर्व कीजिएगा अपने आप को। क्रोध का मूल कहीं ना कहीं या तो एक सूक्ष्म अहंकार होगा या तो स्थूल अहंकार होगा। मुझे इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, और वहीं से क्रोध जो है वो उत्पन्न होना शुरू होता है। और आगे चलकर यदि बहुत ही स्वभाव है क्रोधी एक व्यक्ति का, तो फिर वो ज्वालामुखी की तरह फटता है। लेकिन प्रत्येक क्रोध के क्षण का एक बीज जरूर होगा, और वो बीज अहंकार से ही उत्पन्न हुआ होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न जब आए तब दो विकल्प हमारे सामने होते हैं। या तो हम रिएक्ट करते हैं हताश होकर, निराश होकर, या तो फिर हम रिएक्ट करते हैं क्रोध में, आक्रोशित होकर। हताश होना भी उतनी ही नकारात्मक बात है, क्रोधी होना भी उतनी ही नकारात्मक बात है। लेकिन ये जो प्रश्न उठा, इस प्रश्न के मूल में वो अहंकार तो था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं भी ऐसा करूंगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि एक कलम की जो शक्ति होती है वो तलवार से अत्यधिक होती है। क्यों? क्योंकि पेन जो है उसमें बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बल की आवश्यकता कम होती है। यदि आप चाहे विश्व युद्ध को देखें, चाहे हमारे यहाँ के युद्धों को देखें, ज़्यादातर चीज़ें पेन की वजह से, वाणी की वजह से हुई होगी। सबसे उत्तम उदाहरण महाभारत। दो ऐसे वाक्य जो दो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा बोले गए और सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हुए पूरे कुरुवंश और पांडवों के लिए। एक, द्रौपदी ने जो कहा, अंधे का पुत्र अंधा। जब माया महल में दुर्योधन आया ही था और उस माया महल में वो पांव रखते ही एक तालाब में गिर गया, जबकि वहां पर पूरा एक टाइल्स का छलावा बनाया हुआ था, तब द्रौपदी के मुख से ये विधान निकलता है। और उसके बाद कर्ण के बारे में जो चीज़ें बोली गई, सूत पुत्र कहकर जो अपमान किया गया, वहाँ पर फिर से उसके अहंकार को ठेस हुई और फिर परिणाम जो है वो सबके सामने बाहर निकल कर आया। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि जब तक अहंकार पर काबू नहीं किया जाता, तब तक चाहे आपके पास कितनी ही बुद्धि हो, कितना ही ज्ञान हो, कितनी ही भक्ति हो, वो आपको बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। यदि आपको बहुत आगे तक जाना है तो सेवा का भाव लाना होगा। जब तक सेवा नहीं होती तब तक अहंकार का नाश, अहंकार का खंडन हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपको एक छलावा हो, आपको मन में एक भ्रम हो कि मैं अहंकारहीन हूं, लेकिन जब तक वास्तविकता का परिचय नहीं होगा तब तक आपको ये ज्ञात ही नहीं होगा कि सेवा में वो शक्ति है कि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। एक मनुष्य के लिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है सेवा। और कहीं भी किसी भी शास्त्र को आप उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो बात कही गई वो है गुरु सेवा के बारे में। सबसे ज़्यादा जो बात कही गई वो है ईश्वर की सेवा के बारे में, मानव सेवा के बारे में। सभी शास्त्रों का मूल कहीं ना कहीं यही है कि दूसरे मनुष्यों के प्रति, अन्य व्यक्ति के प्रति आप एकदम निर्मलता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, थोड़ा सा उनमें ईश्वर को देखते हुए बर्ताव कीजिए, ताकि आपके भीतर का जो अहंकार है वो पिघले और आगे चलकर आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं या फिर ईश्वर आपको जो देना चाहते हैं वो
सरलता से प्राप्त हो सके।